सो हेलो स्टूडेंट, आज का हम लोगों का टॉपिक है वायरल फीवर एंड डेंगू। तो आज हम लोग वायरल फीवर और डेंगू के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करें एंड हमारी वीडियो को देखते हैं तो उससे कोई ना कोई अगर आप लोगों को नॉलेज मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो क्या है हमारा वायरल फीवर? वायरल फीवर क्या होता है? वायरल फीवर एक ऐसा फीवर है जो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। और उस वायरस की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है ना। मेनली कॉज बाई वायरस, मतलब कौन कौन से वायरस वायरल फीवर को कॉज कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है? राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस। मतलब ये जितने भी वायरस हैं क्या कर सकते हैं हम? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वायरल फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे फीवर इज माइल्ड टू मॉडरेट। इसमें जो फीवर होता है मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है माइल्ड से क्या होता है? मॉडरेट होता है। मतलब इन दोनों के बीच ही में रहता है, माइल्ड से मॉडरेट के बीच में ही रहता है। मतलब 99 फ़ारेनहाइट से 102 फ़ारेनहाइट तक ही क्या रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभी किसी किसी कंडीशन में क्या हो जाता है ज़्यादा, 103 104 ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम लोग माइल्ड बॉडी मॉडरेट हेडक ना। माइल्ड बॉडी मॉडरेट हेडक मतलब इसमें जो माइल्ड क्या होगा? बॉडी पेन होगा या हेडक होगा ना। मॉडरेट क्या हो सकता है? हेडक हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्लेटलेट्स नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख। एक नॉर्मल व्यक्ति में, एक एडल्ट व्यक्ति में क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स का काउंट होता है 1.5 लाख से कितना होता है? 4.5 लाख होता है, नॉर्मल होता है। इसमें भी क्या होता है? जो वायरल फीवर होता है इसमें प्लेटलेट्स हमारा क्या होता है? नॉर्मल रहता है। इसमें प्लेटलेट्स हमारा अप डाउन नहीं होता है, ठीक। बट हमारी WBC क्या होती है? बढ़ी हुई रहती है। क्यों बढ़ी हुई होती है? क्योंकि हम इन्फेक्शियस रहते हैं। उस समय क्या होता है? हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है। उस इन्फेक्शन को मारने के लिए क्या हमारी WBC का अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो अगर कभी भी क्या होता है WBC बढ़ी हो, मतलब TLC हमारा क्या है? बढ़ा हुआ है, तो उस समय ये ना समझे कि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ? स्ट्रांग हूँ। इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका संकेत ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई आपको क्या है? इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से क्या WBC आपकी बढ़ी है ना। तो इसमें जो प्लेटलेट्स होता है कैसा होता है? नॉर्मल होता है। बट नेक्स्ट देखेंगे रेसेस रेयरली अकर्स ना। इसमें क्या होता है? स्किन रेसेस, मतलब रेयरली कंडीशन में, रेयर कंडीशन में क्या होता है? स्किन पर रेसेस आ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या यूजुअली नो नीड फॉर स्पेसिफिक टेस्ट। इसमें कोई स्पेसिफिक टेस्ट का कोई नीड नहीं होता है। एक से मतलब फर्स्ट डे से 7 डेज तक क्या होता है? ठीक हो जाता है। मतलब 1 वीक तक नॉर्मली क्या होता है? ये फीवर रहता है, या 3 to 5 डेज तक रहता है ना। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? नो सीरियस कॉम्प्लिकेशन। या इसमें कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। केवल क्या होता है? फीवर आता है, फीवर कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है ना। किसमें? वायरल फीवर के अंदर। तो ये क्या होता है? हमारा वायरल फीवर है। वायरल फीवर किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। इसमें बहुत सारे वायरस इंक्लूड हो सकते हैं। कौन कौन से वायरस है? जैसे राइनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोरोना वायरस है और एडिनो वायरस है। ये सब क्या है? वायरल फीवर कॉज करते हैं, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम लोग डेंगू। डेंगू एक बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में भी पूछता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो डेंगू को बहुत ही अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। वायरल फीवर ज़्यादा नहीं पूछता है, बट डेंगू क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनएम जेएनएम BSc नर्सिंग सबके लिए क्या है? डेंगू इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेंगू को देखेंगे। डेंगू को हम क्या बोलते हैं? बैक बोन फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक बोन फीवर। अगर किसी को क्या हुआ है? डेंगू हुआ है, डेंगू फीवर हुआ है, तो उसका जो बैक बैक होता है ये बहुत क्या करेगा? पेन करेगा। और बोन जो जॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? पेन करते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बैक बोन फीवर। एक और चीज़ मैं बता दूं, इसको हेमरेजिक फीवर भी बोल सकते हैं। हेमरेजिक फीवर, इसमें ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा क्या होता है? चांस होता है। इंटरनल ब्लीडिंग या एक्सटर्नल ब्लीडिंग, मतलब बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर ब्लीडिंग होने के क्या होता है? बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। किसके अंदर? डेंगू के अंदर। तो देखेंगे हम लोग डेंगू। डेंगू क्या होता है? डेंगू ये भी क्या एक वायरल फीवर है जो किसकी वजह से स्प्रेड होता है, फैलता है? एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो की वजह से क्या होता है? फैलता है। मतलब कॉज बाई, इसको कॉज करने का काम कौन कराता है? इसको फैलाने का काम कौन कराता है? इसको स्प्रेड करने का काम कौन करता है? तो एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो ना। कौन है? एडिज एजिप्टाई मॉस्किटो। ये क्या करता है? वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक। इसके टाइप होते हैं डेनवी फर्स्ट, डेनवी सेकेंड, डेनवी थर्ड एंड डेनवी फोर्थ। तो इसमें जो हमारा डेनवी फर्स्ट है ये बहुत ही क्या है? हाईली इन्फेक्शियस है। मतलब इसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मेनली क्या है? यही यही जो डेनवी फर्स्ट है ये क्या करता है? डिजीज कॉज करता है ना। ये सीरियस कंडीशन में लाता है पेशेंट को हमारे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें फीवर कितना होता है। ये हाई फीवर सडन ऑनसेट। इसमें जो
हाई फीवर होता है ऑनसेट, मतलब तुरंत क्या हो जाएगा, बहुत तेज किसी व्यक्ति को क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा ना, जैसे 102 से 104 तक क्या हो सकता है, सडन हो सकता है, तुरंत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सीवियर बॉडी एचएस मसल्स जॉइंट एंड बैक पेन। मतलब सीवियर क्या हो सकता है, बॉडी स्पाज्म हो सकती है, बॉडी में ऐठन आ सकती है, पेन हो सकता है, मसल्स पेन होगा एंड जॉइंट बैक पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा और बैक में पेन होगा ना, पीछे पीछे की जो मसल्स होती है उसमें पेन होगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, प्लेटलेट्स लो। इसमें क्या होता है, डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होता है बिल्कुल लो हो जाता है। क्या हो जाता है, बिल्कुल लो हो जाता है, मतलब लेस देन 1 लाख, 1 लाख से क्या हो जाता है, कम हो जाता है प्लेटलेट्स। अब देखिए प्लेटलेट्स कम होने का रीजन क्या है, इसमें जो हमारा लिवर होता है ये भी क्या होता है, अफेक्ट होता है, बहुत सारे ऑर्गन क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीपल ऑर्गन। कहीं कहीं पे देखोगे तो डेंगू को डेंगू सिंड्रोम भी लिखा होगा। डेंगू सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उन सिम्टम्स के साथ क्या बहुत सारे ऑर्गन क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्लेटलेट्स लो। इसमें डेंगू में क्या होता है, किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से क्या हेमरेज होने के चांस रहते हैं, ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं। अब देखिए प्लेटलेट्स करता क्या है, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है ना, हमारे ब्लड को क्या करता है, थिक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो अगर प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो क्या उस वहाँ हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा, हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा, है ना। और जब भी क्या होगा, डेंगू में हम लोग सीबीसी कराएंगे या ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें क्या होगा, आरबीसी का अमाउंट, रेड ब्लड सेल का अमाउंट क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो आरबीसी है वो बिल्कुल टूट के बहुत ज़्यादा हो गई है ना, जिसकी वजह से आरबीसी का ब्लड क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रेड रेसेस में अकर्स इन सम केसेस। कुछ केसेस में क्या हो सकता है, रेड रेसेस पड़ सकते हैं, जो स्किन होती है उस पर लाल लाल धब्बे पड़ सकते हैं, लाल लाल दाने हो सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेड रेसेस पड़ सकता है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट देखेंगे, NS1 एंटीजन 1 to 5 डेज ना। जब हमें क्या हुआ, सिम्टम्स दिखाई देगा तो हमें क्या करना है, 1 से 5 दिन के अंदर NS1 एंटीजन टेस्ट कराना है। कौन सा कराना है, नॉन नॉन एनएस का होता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जब हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, वो वायरस एंटर करेगा, डेंगू वायरस क्या करेगा, एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद क्या करेगा, वो प्रोटीन रिलीज करता है। क्या करता है, प्रोटीन, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बोलते हैं। अब इस प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, NS1 एंटीजन टेस्ट कराते हैं, और 1 to 5 डेज के अंदर क्या हमें कराना होता है। और ये क्या होता है, मतलब रैपिडली टेस्ट होता है, मतलब इससे क्या होता है, तुरंत हमें पता चल जाता है ना, और एक्यूरेट पता चलता है ना। नेक्स्ट IgM एंटीबॉडी ना, IgM एंटीबॉडी टेस्ट करा, सीवियर केस में लीड टू शॉक, ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर और इवन डेथ। मतलब अगर क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया तो ऐसे सीवियर केस में क्या होता है, कभी कभी जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सीवियर केस हो जाता है, तो वो किस कंडीशन में चला जाता है, पेशेंट हमारा शॉक की कंडीशन में चला जाता है। शॉक मतलब क्या होता है कि हमारे पेशेंट को क्या ब्लड सप्लाई नहीं हो रही ब्रेन को, और वो अनकॉन्शियस हो गया है, मतलब उसके अंदर क्या हो रही है, ब्लड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब वो प्रॉपर सही से क्या रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, रेस्पिरेशन ले रहा है तो उसके अंदर ब्लड नहीं है, जिसकी वजह से क्या उसके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, पेशेंट हमारा क्या हो रहा है, शॉक की कंडीशन में जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, वही बताया आप लोगों को मैं, क्या हेमरेजिक फीवर भी बोल सकते हैं। हेमरेजिक फीवर का मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। और इस डेंगू में देखिए एक और सिम्टम्स क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्या होता है, वॉमिटिंग होता है, जी मिचलाता है पेशेंट का, है ना। तो ब्लीडिंग में क्या हो रहा है कि अगर पेशेंट का क्या हो रहा है, जी मिचला रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो उल्टी के साथ भी क्या हो सकता है, ब्लड आ सकता है, नोज से क्या हो सकता है, ब्लड आ सकता है ना। और इसमें मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्या, ऑर्गन फेलियर। कुछ समय बाद क्या हो सकता है, और बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो उस समय क्या हो सकता है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, जैसे लिवर फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या किडनी फेलियर हो सकता है, या लंग्स फेलियर हो सकता है ना। क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जब ऑर्गन फेलियर हो जाएगा तो वहाँ पेशेंट हमारा क्या डेथ कर सकता है। ये किसमें होता है, बहुत सीवियर कंडीशन में होता है। और डेंगू एक ऐसा डिजीज है जो सीवियर कंडीशन जाने में इसको समय भी नहीं लगता है, बहुत तेजी से क्या होता है, लीड करता है, बहुत तेजी से क्या होता है, बढ़ता है। अगर हम लोग इसका सही से इलाज नहीं कराए तो बहुत ही सीवियर कंडीशन में जा सकता है, जिसमें क्या होता है, हमारे पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो सो प्लीज़ अगर किसी को ये सिम्टम्स दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत अपना डायग्नोस कराएं, टेस्ट कराएं, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।